अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ओमान के एक बहुत ही तारीख़ी और पुराने शहर में। इसका नाम है सुमैल या सुमाइल कहते हैं इसको। ये बहुत पुराना एक सिटी है, बहुत बड़ा सिटी तो नहीं है लेकिन ये है कि वसी है, पहाड़ों के साथ साथ एक खूबसूरत सा टाउन है जहाँ पे बड़े ही ऊंचे और बहुत पुराने जो खजूरों के बागात वगैरह भी हैं। तो हम यहाँ पे स्पेशली एक जगह पे आए हैं। ये है एक सहाबी रसूल हैं माजिन बिन गदूबा, उनकी कब्र पे। तो इनके मतलब जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि ये जो माजिन बिन गदूबा थे कि ये पहले ओमान के जो थे, ये पहले मुसलमान भी थे और पहले सहाबी भी थे। तो मतलब कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के इस्लाम कबूल किया था। ये सुमैल से अपने ऊँट पे मक्का में या मदीना में गए थे। तो उससे पहले जो थे ये सिर्फ बुत परस्ती करते थे। ये सबसे बड़ा इस एरिए का जो बुत होता था वो इनका ही था। तो लोग वहाँ पे आके पूजा वगैरह करते थे, उसकी जो भी बुतों की परस्तिश होती थी। तो फिर इनको जो इनकी वालदा की वफ़ात के बाद ये बुतों से जो थे ये थोड़े से वो मुतनफ़र हो गए। फिर इनको जो कहते हैं कि एक अरब से एक ताजर मिले, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया। ये फिर यहाँ से गए अपने ऊँट पे और फिर जाके इस्लाम कबूल किया और फिर लोगों को वापस आके लोगों को इस्लाम की तरफ इन्होंने इस्लाम की तबलीग की। तो इस तरह जो ये सुमैल का जो एरिया है, यहाँ से फिर इस्लाम पूरे ओमान वगैरह में इस एरिया में फैलना शुरू हुआ। तो ये वाहिद कहते हैं ये बुत परस्ती का जो ये गढ़ था, ये जो सुमैल सिटी है, सुमैल या टाउन था। तो इस हिसाब से वैसे भी ओमान के जितने भी गांव देखें, देहात देखें, हर एरिया में एक पुराने टाउन वगैरह अभी भी मौजूद हैं। इन्होंने उसको बड़ा वो प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये तारीख़ी सारे एरियाज़ हैं ये ओमान के। तो इस्लामी लिहाज से भी देखें वैसे भी, और फोर्ट वगैरह भी, आप अगर जो लोग ओमान ट्रैवल करते हैं या ओमान में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हर छोटे बड़े जितने भी टाउन हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे फोर्ट वगैरह काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो पहले जब ये जंगें वगैरह होती थी, अलग अलग हर एरिया के जो थे वो सुल्तान होते थे। तो उस वक्त भी अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फोर्ट भी बनाए हुए थे। और उससे पहली जो हिस्ट्री थी कि वो इस्लाम से पहले की, तो यहाँ पे बुत परस्ती वगैरह होती थी इस एरिया में। तो ये अभी देखें, ये जहाँ पे हम आए हैं ये मज़ार पे, तो यहाँ पे बड़े ऊंचे खजूरों के दरख्त हैं, बहुत पुराने दरख्त हैं। और खजूर के दरख्त को बड़ा होने में बड़े कई साल लगते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ नए हों, कुछ पुराने हों, लेकिन कई 100 साल पुराने ये दरख्त भी हैं इसमें। और बिल्कुल जो जहाँ पे उनकी कब्र है उसके साथ भी एक कब्रस्तान है जो बहुत पुराना, जहाँ पे अभी किसी को भी वो दफन नहीं करते। वो पहले जो कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे कई सहाबियों की कब्रें भी हैं। अब ये मकामी लोगों के मुताबिक हमें इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। ये खजूरों का बाग है, यहाँ पे कुदरती जो पहाड़ों से पानी आ रहा है वही इस जो फार्म को इन खजूरों के लिए, ग्रास के लिए यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो इस एरिया में ये भी है कि पानी, नेचुरल पानी का जो सोर्स है वो अवेलेबल है। लोग वही अपनी खेती बाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी वसी और काफ़ी बड़ा ये फार्म हाउस है और उसके एक कोने पे जो है ये कब्र है। और इतने ऊंचे दरख्त मैंने पहले देखे नहीं है, इस एरिया में मैंने देखे हैं। और ये एरिया मस्कत की निस्बत बहुत ग्रीन भी है, यहाँ पे ग्रीनरी है ज़्यादा। बारिशें जब ये इस एरिया में होती हैं तो यहाँ पे जो वादियाँ होती हैं वो बहुत ओवरफ्लो यहाँ पे हो जाता है। हमने इस कब्र पे आने के बाद वापसी हम जाने लगे हैं, अभी वापस मस्कत जाएंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में सुमैल फोर्ट भी है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि क्लोज़ है। हम पहले गए थे, एक दिन नखल में गए थे, तो वो फोर्ट भी क्लोज़ था, तो हम ये वाला फोर्ट भी नहीं देख सके। तो होप के नेक्स्ट कभी आएंगे तो फिर हम देखेंगे। ये मस्कत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप स्लो ड्राइव करके आएँ तो एक घंटे में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये देखें, ये साथ छोटा सा एक रास्ता बना है, उसी के अंदर ये सेपरेट एक जगह पे उनकी कब्र है। ये फार्म हाउसेज हैं छोटे छोटे लोगों की, जिस तरह की ज़मीनें होती हैं हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ पे भी ये ज़मीनें हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।